नगर निकाय चुनाव की तिथियां निर्धारित होते ही वर्षों से चुनाव की तैयारी कर रहे प्रत्याशियों के बीच अब अपनी अपनी पार्टी से टिकट लेने की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी प्रत्याशी इस बार चुनाव मैदान में हैं जो चुनाव की तैयारी वर्षों से पार्टी के सिंबल पर लड़ने की कर रहे थे, पर जब पार्टी से उन्हें टिकट नहीं मिला तो निर्दल प्रत्याशी के तौर पर चुनाव मैदान में कूद पड़े। ऐसे ही एक प्रत्याशी वाराणसी के उत्तरी विधानसभा क्षेत्र के वार्ड नंबर 16 सरसौली से चुनाव लड़ रहे हैं। विनय कुमार सिंह से एनएसटी टाइम्स की टीम ने मुलाकात की और ये जानने का प्रयास किया कि विनय कुमार सिंह वार्ड नंबर 16 सरसौली की क्षेत्र की जनता के लिए क्या विचार रखते हैं और उनका चुनाव लड़ने का क्या उद्देश्य है। तो आइए जानते हैं विनय कुमार सिंह और डीके ओझा के बीच हुई बातचीत के कुछ खास अंश। आप देख रहे हैं एनएसडी टाइम्स और मैं हूं आप सभी के बीच धनंजय ओझा। आज हम वाराणसी जनपद के विधानसभा उत्तरी में मौजूद हैं। चूँकि आप सभी को वजह पता है कि चुनाव की तिथियां जब से निर्धारित हुई हैं, हर एक पार्टी का प्रत्याशी अपनी अपनी सीट को लेकर के दावेदारी कर रहा है। तो इसी के साथ साथ कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो निर्दल चुनाव लड़ रहे हैं। उसी क्रम में हम आज वार्ड नंबर 16 सरसौली में हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं एक निर्दल प्रत्याशी विनय कुमार सिंह जी। उनसे हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि इस नगर निकाय चुनाव पर वो अपने वार्ड में जो है कि किस प्रकार से जो है कि चुनाव की तैयारी किए हुए हैं और उनकी क्षेत्र की जनता जो है उनको जो है कि अपना प्रत्याशी किस प्रकार से चुनेगी, उनकी क्षेत्र की जनता की उनसे हमारे जो विनय सिंह जी हैं इनसे उनकी क्या अपेक्षाएं होंगी। तो हम उन्हीं के द्वारा ये जानने का प्रयास करेंगे कि वो अपने क्षेत्र की जनता से क्या कुछ कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के और अपने वोट को लेकर के। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप जो है कि एक अपना संक्षिप्त परिचय देने का। मैं विनय कुमार सिंह मंटू, छात्र संघ यूपीकालीन उपाध्यक्ष रहा हूँ ठानते में। तब से मैं सक्रिय राजनीति में हूँ। विगत 20 सालों से जनता के बीच में हूँ, अपने वार्ड के बीच में हूँ। तब से मैं लगातार जनता के बीच में रहा हूँ, सबके सुख दुख में हमेशा शामिल रहता हूँ। और मैं 20 साल से, चूँकि कभी ये वार्ड हमारा सामान्य नहीं रहा, चित नहीं हुआ, हमेशा एसडी ओबीसी रहा, इसलिए चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिला। इस बार संरक्षित सीट हुआ है, इसलिए हम लोग क्या 10-12 लोग मिलकर चुनाव भाजपा से सभी लोग चाह रहे थे कि भाजपा से टिकट मिले, इसलिए कि हम लोग विगत 20 साल से भाजपा में सक्रिय हैं और भाजपा के लिए कार्य कर रहे थे। उसमें से किसी को टिकट न देके किसी पटेल को टिकट दिया गया है, जो कि सामान्य सीट पर सामान्य लोगों की अपेक्षा कहीं न कहीं से अपेक्षा हुई है। जी, आप तैयारी जो है कि एक पार्टी विशेष को लेकर के कर रहे थे और अब टिकट जो है कि किसी अदर व्यक्ति को मिल गया है, तो अब आप एक पार्टी से रह करके चुनाव लड़ना और एक निर्दल प्रत्याशी होकर के चुनाव लड़ना, इन दोनों में आपको अंतर कहाँ देखने को मिलेगा? देखिए, हम लोग जनता को विश्वास करते हैं, हम लोग जनता के बीच में रहने वाले हैं, जनता के सुख दुख में रहे हैं, जनता हमारे साथ है। ठीक है, पार्टी ने अगर टिकट देता तो ठीक है, पार्टी को कैडर वोट होते हैं, लेकिन मैं अपने मेहनत, अपने बल के ऊपर, अपने पुरुषार्थ के ऊपर, अपनी जनता के लोगों के विश्वास के ऊपर कायम हूँ। इसलिए जनता के समान में सामान्य सीट पर सामान्य लोगों की समान बचाने के लिए मैं चुनाव मैदान में हूँ, न कि मैं अगर सामान्य सीट पर किसी सामान्य व्यक्ति को टिकट मिल जाता तो मैं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन मैं सामान्य आरक्षित सीट पर सामान्य वर्ग के लोगों को चुनाव में समान के लिए लड़ाई लड़ा है चुनाव मैदान में। मेरा ये है कि अगर सामान्य सीट पर समान किसी को दिया जाता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे राजपूत हो, चाहे लाला हो, चाहे भूमिहार हो, किसी बनिया हो, किसी भी राज्य को दिया जाता है। क्योंकि मेरा मतलब ये है कि 20 साल के बाद अगर मौका मिला था कि हम लोग कब लड़ेंगे चुनाव। 20 साल से आदमी इंतजार किया, समान सीट पर अगर समान लोगों को नहीं मिलाया जाता कि समान केवल वोट देने के लिए तो है नहीं भाई, उनको भी भागीदारी मिलनी चाहिए, भागीदारी नहीं मिल रही है। इसलिए मैं चुनाव मैदान में हूँ कि अब की बार जनता के बीच में जाएंगे, हम अपनी बात रखेंगे और हमको पूर्ण विश्वास है कि आप सामान्य आरक्षित सीट पर सामान्य लोगों को समान बचाने के लिए जनता हमारे साथ रहेगी। मतलब पार्टी टिकट दे ना दे, आपके वोट बैंक में और आपके क्षेत्र की जनता में आपका प्यार बरकरार रहेगा। हम पार्टी टिकट दी नहीं, हमको नहीं, किसी को नहीं दी। अगर किसी को दी होती तो चुनाव मैदान में आने का कोई मतलब नहीं बनता। जनता का ये मांग है, लोगों का नाम है कि आप चुनाव मैदान में रहिए, हम लोग साथ रहेंगे। हम चुनाव मैदान में रहेंगे और लोगों को ये दिखा देंगे कि नहीं, यहाँ के सामान्य
के साथ अन्याय हुआ है कहीं न कहीं से, टिकट न दे के, इसलिए हम चुनाव मैदान में हैं और हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ रहे हैं और हमको पूर्ण विश्वास है कि कांग्रेसी सीट पर सामान्य की लड़ाई के लिए हम लड़ रहे हैं और हमारे साथ जनता रहेगी। और कल से मेरा प्रचार कार्य शुरू हो गया है। प्रचार कार्य में हम लोग लगे हैं। हर कॉलोनी के हर घर मेरा संबंध है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो मुझको नाम से चेहरे से न पहचानता हो, क्योंकि 20 साल से मैं जनता के बीच में हूँ। हर घर के लोग मुझको जानते हैं विनय कुमार सिंह कौन है, विनय कुमार सिंह मंटू कहाँ हैं, कैसे हैं, क्या करते हैं, सबको मालूम। मुझे नाम का परिचय का मोहताज नहीं है। क्योंकि क्षेत्र में अगर देखा जाए तो अभी तो आप एज एक आम व्यक्तियों की तरह मिलना जुलना कर रहे थे, बट अब जो है कि जब आप एक निर्दल प्रत्याशी के तौर पे जा रहे हैं, क्षेत्र की जनता की अपेक्षाएं आपको लेकर के क्या हैं? जनता की अपेक्षाएं जो है वो मैं पूर्ण रूप से प्रयास करूंगा कि पूरा करूंगा। जनता की देखिए बेसिक चीज़ ऐसा है कि बहुत कुछ नहीं चाहिए उनको। रोड, नाली, स्ट्रीट लाइट, स्वच्छ पेयजल, यही 4-5 समस्या हैं जो जनता को चाहिए। उसके हर सुख दुख में सभासद खड़ा रहे। उसका चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, चाहे आय प्रमाण पत्र हो, उसको दरवाजे तक मैं पहुंचाने का कार्य करूंगा। मैं ये नहीं सोचूंगा कि जनता मेरे पास आए, मैं जनता के पास जाऊंगा। अगर किसी भाई बंधु को, अगर मैं चुनाव जीत जाता हूँ, किसी भाई बंधु को अगर जरूरत फोन आती है मेरे पास कि मुझे आय चाहिए, निवास प्रमाण पत्र चाहिए, तो मैं जाकर उसके पास उपलब्ध कराऊंगा। ये मेरा दावा है कि मैं उसके पास जाऊंगा, न कि जनता को मैं अपने पास बुलाऊंगा। ये मेरा वादा है। वार्ड नंबर 16 सरसौली की ऐसी जटिल समस्या क्या है जिसको लेकर के आप राजनीति में कूदे? यहाँ जटिल समस्या ये है कि यहाँ लाइट पर एक बिजली का पोल खंभे की समस्या थी, लाइट नहीं थी, हर स्ट्रीट लाइट नहीं थी। अभी बहुत से ऐसे गलियाँ हैं जो कि पिच नहीं हुई, खांजा नहीं हुआ, पेयजल की पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं हो पाया। ऐसे तमाम कमियां हैं जिसको लेकर मैं चुनाव मैदान में हूं। सभासद महोदय जितने हुए सब लोग कहते हैं कि मैं इससे, और यहाँ की जनता इससे कबूल कि यहाँ के सभासद महोदय के द्वारा लोग फ़ोन करते हैं तो उनके कार्यालय पर जाना पड़ता है, पता करें मिले न मिले। मैं चाहता हूँ कि मैं जनता के दरवाजा पर जाऊँगा और मैं उनका सुख दुख में काम आऊँ। ठीक है, जैसे अभी आप पार्षद नहीं हैं, लेकिन अगर ईश्वर ने चाहा और यहाँ की जनता ने अगर चाहा और आप पार्षद अगर हो जाते हैं, तो जैसे वोटर के मन में एक बात होती है कि लोग जब चुनाव आता है तो लोग हमारे घर पर, दरवाजे पर, हर जगह अपनी अपनी बात लेकर के आते हैं, कहते हैं, फिर उसके बाद चीज़ें बदल जाती हैं। जैसा कि आप भी अभी कह रहे हैं कि अगर जो पहले के पार्षद भी थे उनको मिलाना पड़ता है, तो क्या लगता आप चुनाव जीतने के बाद भी जिस प्रकार से आज जनता के बीच मौजूद हैं, वैसे ही चुनाव जीतने के बाद भी आप नजर आएंगे? मैं विगत 20 साल से ऐसा हर कॉलोनी का कैसा कोई घर नहीं होगा, कॉलोनी का वार्ड में, हमारे वार्ड में कॉलोनी नहीं होगा जिस कॉलोनी में सप्ताह 10 दिन पर एक दिन जाता था, मिलता था लोगों से, ऐसा नहीं था। अब तो चूँकि जनता अगर मुझको चुन गई तो मेरी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, जिम्मेदारी लेकर बढ़ जाएगी, इसलिए कि हमारा 2 घंटा सुबह का एक कार्यक्रम रहेगा कि मैं हर कॉलोनी में 2-4 दिन 5 दिन पर एक बार जाऊँ, समस्या का सुनूँ, जितना मुझसे बन पाएगा उतना मैं उनके करूँगा। और जितना देखिए समस्या यहाँ जनता क्या होता क्या है, उनका सीवर का समस्या होता है, नाली की समस्या होती है, स्ट्रीट लाइट की समस्या होती है, किसी का निवास प्रमाण पत्र होता है, किसी का आय प्रमाण पत्र है, पेंशन, वृद्धा पेंशन होता है, आवास योजना होता है, ये सारी समस्याएं हैं। तो ये समस्या निपटाया जा सकता है, कोई ऐसी समस्या नहीं जो जटिल है जो इसके लिए मुझको लड़ाई लड़ना पड़ेगा। बट आपको जनता के बीच में पर डे जाना होगा, 1 घंटा 2 घंटा अगर समय देंगे तो चूँकि 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर क्षेत्र है, 17,000 मतदाता हैं, जिसमें 12,000 लगभग 13,000 सामान्य लोगों का वोट है। और यहाँ बताइए सामान्य लोगों को 12-13 वोट के बाद भी यहाँ टिकट दे दिया जाएगा, किसी के पटेल जी को टिकट दे दिया गया है, सुनने में आ रहा है। कहाँ से न्याय उचित है? वो भी महिला सीट को दिया गया, सामान्य पुरुष में महिला को लड़ाया जा रहा है, कहाँ से ये उचित है? ये तो आपकी शिकायत हुई, पार्टी ने अगर पार्टी अगर लड़ा रही है वो अपना निर्णय रखी है, अगर आप एक निर्दल प्रत्याशी के तौर पर उतरे हो और पार्टी भी जो है कि हर एक पार्टी अपने अपने प्रत्याशियों को जो है कि क्षेत्र में उतारी है, उनमें और आप में ऐसी कौन सी भिन्नता है
जो आपके वार्ड नंबर 16 सरसौली की जनता पसंद करना उचित समझेगी? उनको पार्टी की वजह से जाना जाता था, अब मेरे कार्यों से जाना जाएगा मुझको। पहली बात उनको पार्टी की वजह से जाना जाता था, मुझको कार्य की वजह से मुझे जाना जाएगा। और रही बात कि उनका शायद हमको याद मालूम नहीं होगा कि किसी कॉलोनी में गई होंगी, कभी योजना या आया होगा, प्रचार प्रसार करने के समय ही गई होंगी, बशर्ते वो घर में कामकाज करती हैं, घर में रहती होंगी। हम लोग हर कॉलोनी के हर वार्ड में हर दूसरे तीसरे जाते हैं, घूमते रहते हैं, हम लोगों का यही काम है। चुनाव की तैयारी आप कर रहे हैं, आपका प्रचार प्रसार भी शुरू हो गया है। चुनाव में जो है कि आपकी ऐसी कौन कौन सी तैयारियां हैं जिसको बता करके आप जो है कि अपने वोट बैंक को मजबूत करेंगे? मैं मेरा एक ही मंत्र है कि जनता के सम्मान में यहाँ हम अनारक्षित सीट पर लोगों की नाराजगी है, लोगों का कहनाम है, जनता का कहनाम है कि आरक्षित सीट पर सामान्य को टिकट नहीं दिया गया, इसलिए आप चुनाव मैदान में रहें। और मैं तो कह रहा हूँ कि मैं लोगों के पास जाऊँगा, न कि लोग मेरे पास आएंगे। चुनाव के बाद, चुनाव तक तो सभी लोग जाते हैं, चुनाव के बाद मैं जाऊँगा। अब मेरा ये कार्यक्रम पर डे रहेगा कि 2 घंटा सुबह 7 बजे से 9 बजे तक मैं हर कॉलोनी के वार्ड के हर कॉलोनी के लगभग रोज टच करता हूँ, जाऊँगा, बीच में समझूंगा, बैठूंगा, चाय पीऊँगा, मिलूंगा जुलूंगा, उनकी समस्या का समाधान करेंगे। वार्ड नंबर 16 सरसौली के युवा वोटर और बुजुर्ग जो वोटर हैं और जो महिला वोटर हैं, उनके लिए आपके द्वारा क्या संदेश होगा? देखिए, बुजुर्गों का वृद्धा पेंशन अगर जिसके पास नहीं होगा, वृद्धा पेंशन कराया जाएगा। महिलाओं को की समस्याएं तो बहुत नहीं, महिलाओं को चाहिए कि भाई उनका रोड अच्छा हो, यहाँ उनके साथ कोई गड़बड़ी न हो सुरक्षा की दृष्टि से। और महिलाओं को क्या चाहिए? रोड, लाइट, पेयजल, 3 चीज़ चाहिए, मूलभूत ये 3 चीज़ चाहिए, जो कि मैं करूँगा। नौजवान बच्चों को मैं चाहूँगा कि अगर कोई खेलने के में है तो उनको खेल के संबंध में उनको किट को उपलब्ध कराना ये मेरा कर्तव्य रहेगा। और शिक्षा, जहाँ तक बात है कि बच्चों की शिक्षा, तो प्राइमरी शिक्षा यहाँ बिल्कुल नहीं के बराबर है। सबसे यहाँ समस्या है कि प्राइमरी शिक्षा न के बराबर, सरकारी शिक्षा, प्राइवेट शिक्षा बहुत महंगी है, सबके उपलब्ध नहीं हो पाएगा। इसलिए उसकी प्राइमरी स्कूल की ढांचा आप जाएंगे तो एकदम जर्जर हो चुकी है। तो मेरा प्रयास रहेगा कि शिक्षा, पेयजल और रोड, लाइट ये सुव्यवस्थित हो जाए। जाते जाते आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आप अपने वार्ड नंबर 16 की जो सरसौली की जो जनता है, यदि वो आपकी विचारधारा और आपकी बातों से सहमत होती है और आपको वार्ड नंबर 16 से अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए एज ए पार्षद के तौर पर चुनाव करती है, तो आप चुनाव जीतने के बाद ऐसा पहला कौन सा कार्य होगा जिसको आप अपने वार्ड नंबर 16 के महिला और युवा और बुजुर्ग वोटरों को और इस क्षेत्र के विकास को सबसे पहला कार्य देने का काम करेंगे? पहला, पेयजल की व्यवस्था, सुदूर से पेयजल की व्यवस्था अभी बहुत नहीं है। हम लोग जिस कॉलोनी में रहते हैं यहाँ तक पानी अभी तक भी नहीं पहुँचा है। पेयजल की व्यवस्था बढ़िया से, पहला काम पेयजल और लाइट, हर पुल पर लाइट की व्यवस्था, जिससे कि रात में महिलाएं घर से निकलने में दिक्कत ना हो। लाइट रहेगी, सब लोग घर से निकलेंगे, क्योंकि अंधेरा रहता है, दिक्कत होती है महिलाओं के साथ। ये लाइट की रोड, जहाँ बहुत बरसात में कीचड़ भर जाता है, जहाँ बहुत ऐसी गलियाँ अभी बची हुई हैं जहाँ की रोड की व्यवस्था नहीं हो। शिक्षा की व्यवस्था, ये 4 काम रहेगा, जो कि मेरा पहला ये 3-4 कार्य पर फोकस रहेगा कि 3-4 कार्य ढंग से सुव्यवस्थित हो जाए। वार्ड नंबर 16 की जो जनता है उससे आप जो है कि हमारे चैनल के माध्यम से क्या निवेदन करना चाहेंगे? मेरा बस एक निवेदन है कि समान आरक्षित सीट पर समान बचाने के लिए चुनाव मैदान में हूँ, अन्यथा मैं चुनाव लड़ने का कोई मेरा मन नहीं था। बस मैं, चूँकि 20 साल के बाद ये सामान्य सीट हुई थी, तो हम चाह रहे थे कि हम लोगों की भागीदारी हो, इसलिए मैं चुनाव मैदान में हूँ। और मैं विनय सिंह सबका भाई, सबका बेटा हूँ, और मैं इसलिए जनता का निर्णय लेना है, मेरा कोई निर्णय नहीं है। मैं तो हाथ जोड़ के खड़ा हूँ कि निर्णय आपके हाथ में है कि आरक्षित सीट पर क्या कारण था कि पटेल जी को टिकट दिया गया।
जबकि यहाँ 4 पटेल टिकट चुनाव लड़ रहे हैं। उनका वोट परसेंटेज 20%, 25% है। 75% ऐसे वोटर हैं जो कि जिस लोग टिकट मांग रहे थे, 12 लोग टिकट मांग रहे थे, उसमें से क्यों आखिर 12 लोग में ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं मिला जो कि लगा कि अच्छा कैंडिडेट है, हमको टिकट नहीं मिलता, मुझे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 12 में से किसी को टिकट दिया जाता। इसलिए मैं सबका सम्मान के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ और उनके सबके सम्मान के लिए मैं चुनाव मैदान में हूँ। निर्णय जनता के हाथ में है, जनता ने जो निर्णय लेगा मैं सर्वोपरि है, हाथ जोड़ के उसको स्वीकार करूँगा। तो ये थे हमारे साथ वाराणसी जनपद के विधानसभा उत्तरी से वार्ड नंबर 16 सरसौली से पार्षद प्रत्याशी विनय कुमार सिंह जी। आपने हमारे चैनल के माध्यम से ये जानने का प्रयास किया कि ये इनकी विचारधारा अपने वार्ड नंबर 16 सरसौली की जनता को लेकर के क्या है। ऐसे ही अन्य प्रत्याशियों की विचारधाराओं को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हम मौजूद हमारे साथी कैमरामैन यशवंत के साथ मैं धनंजय ओझा। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए नोटिफिकेशन के आइकन को प्रेस करें।